राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी, जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र, काली नज़र आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, हर प्रकार की काली ऊर्जा आपके ऑरे से डिटैच हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है और आज की रीडिंग में हम देखेंगे भी कि अचानक से अगर आपकी है ना घर में बहुत ज़्यादा कलह कलेश होने लगा है, अगर अचानक से आपके घर में किसी प्रकार का ना बहुत ज़्यादा हैवीली किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो फाइनेंशियली वाइज हो, चाहे हेल्थ वाइज हो, या किसी पर्सन पर अचानक से, ठीक है, आप अपने आप पर या फिर अपने बच्चों पर या अपनी फैमिली मेम्बर्स पर, किसी पर भी बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जीज महसूस कर रहे हैं ना, तो ये कोई मतलब है ना, ये आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि किसी के द्वारा भारी क्रिया करवाई है, जो ऑल ऑफ अ सडन आपको अचानक से इतना भारी फील होने लगा है। हम आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जीज है। साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत पावरफुल, एक सात्विक रेमेडी भी बताने जा रही हूँ इस रीडिंग में, ताकि ये किसी भी अभी जो नज़र दोष होगा, जो नज़र होगा, वो चीज़ निकल सके। ठीक है, तो परमपिता परमात्मा का, श्री शनिदेव जी का ध्यान करते हुए रीडिंग को, श्री महाकाली का ध्यान करते हुए रीडिंग को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जय श्री माँ राधा रानी। और हमेशा यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से, हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से। थैंक यू सो मच श्री राधा रानी, थैंक यू सो मच श्री बाके में, थैंक यू सो मच श्री महाकाली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज। ओके, नाइट ऑफ सोर्ट्स की रिवर्स में एनर्जीज आई है यहाँ पर, मतलब है ना, ये चीज़ तो क्लियर है। नाइट ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की जो एनर्जीज आई है वो चीज़ क्लियर बता रहा है कि वो चाहते हैं कि है ना, वो जो किसी मैस्कुलिन पर्सन, ठीक है, किसी मौलवी के द्वारा या किसी तांत्रिक के द्वारा आप पर हैवी स्पेल हो रहा है, और वो जो करवाने वाले हैं वो डेफिनेटली हम उनकी एनर्जीज निकालेंगे, तो उसका कई हद तक पूरा एकदम ना बैकफायर हो रहा है। ठीक है, उस चीज़ का बहुत भारी असर आपको नहीं हो रहा है, पर हो बहुत भारी रहा है, और वो आपकी सत्ता को लेने के लिए, आपके पावर को छीनने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस, आपके हाथ में जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो कंट्रोल में है ना, उस चीज़ को लेने के लिए है। साथ ही साथ आप कोई एक्शन ना ले, आप बिस्तर पर पड़ जाए, आप परेशान हो जाए, तो इस प्रकार की आपकी कंडीशन हो जाए, तो ये चीज़ें हैं। तो एक मैं आपको डेफिनेटली एक रेमेडी बताना चाहूँगी। आप क्या करें ना, आप एक नींबू ले, ठीक है, मंगलवार को ही आप ये चीज़ को करें। मंगलवार, कल अमावस्या है, अमावस्या को आप कर सकते हैं। अमावस्या है 19 जनवरी 2026 को, या किसी भी अमावस्या में आप ये चीज़ कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं। एक नींबू आपको लेना है और एक नींबू को अपने सर से पैर तक, ठीक है, सर से पैर तक उल्टी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वारना है एक नींबू को। और हनुमान जी का, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का ध्यान करते हुए, बजरंग बाण का पाठ ध्यान करते हुए, हनुमान जी को ध्यान करते हुए, ठीक है, आपको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, अपने आप से या अपने बच्चे से वारना है, उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज वार, ठीक है। और उस नींबू को उसके बाद क्या करना है, एक नया चक्कू ही लीजिएगा, एक नया जो नाइफ होता है, और उस नींबू को वारने के बाद उस नींबू को 4 टुकड़े कर दीजिएगा, और किसी भी चौराहे पर जाकर, ठीक है, उसी समय ही, शाम में ही करिएगा ये चीज़ को, किसी भी चौराहे पर जाकर उससे चक्कू को भी उसी चौराहे में फेंक दीजिएगा, और उस नींबू को भी 4 जो नींबू के टुकड़े करेंगे उसको चारों दिशाओं में फेंक के आ जाएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। तो ये आप एक बहुत पावरफुल है ना कर सकते हैं, और इसको आपको करना भी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की जो भारी ऊर्जा है ना, वो चीज़ खत्म हो, जो किसी का नज़र दोष है वो खत्म हो, बाकी उनके द्वारा जो भारी क्रिया करवाई जा रही है उसका सटीक और परमानेंट तोड़ आप चाहते हैं, सटीक, क्योंकि वो जो क्रिया हो रही है वो किसी तांत्रिकों के द्वारा हैवी स्पेल हो रहा है, तो उसका सटीक तोड़ चाहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपने घर को प्रोटेक्शन के लिए, गृह सुरक्षा के लिए, स्वयं के लिए, देह रक्षा के लिए, बॉडी में अचानक से बहुत ज़्यादा परेशानी, अचानक से इतना ज़्यादा घबराहट, अचानक से इतनी बेचैनी, अचानक से शरीर ऐसा लगता है कि साथ है नहीं, कंट्रोल में है ही नहीं, राइट।
तो इस प्रकार की जो हैवी एनर्जीज़ है, तो उसके लिए वो सिद्ध सात्विक शक्ति आप जुड़ सकते हैं, सात्विक हीलिंग ले सकते हैं। पर ये जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई है, इसको आप कर सकते हैं, और वो जो शक्तियाँ हैं वो गोपनीय हैं, पर्सनलाइज्ड है, तो इसीलिए वो चीज़ें बताई नहीं जा सकती, और वो चीज़ संभव भी नहीं है। गोपनीय थी, है और हमेशा रहेगी। पर हाँ, जो चीज़ें बताई जा सकती वो मैं आपको हर रीडिंग में बताती हूँ और बताती आऊँगी। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अपने घर के, है ना, जो घर का आपका मेन डोर होता है, तो मेक श्योर करिए कि घर के मेन डोर में जो मैट लगाते हैं, ठीक है, जो आप पैना मैट जो आप लगाते हो, वेलकम मैट जो होता है, ठीक है, डोर मैट, सॉरी, उसके नीचे एक प्लास्टिक का पाउच लीजिए, ठीक है, उसमें आप सेंधा नमक रखिए, और डोर मैट है उसके नीचे एक प्लास्टिक के पाउच में सेंधा नमक भर रखिए, और उसके बाद फिर उसके डोर मैट करिए। तो यानी जो भी पर्सन, ठीक है, उसके ऊपर डोर मैट रख दीजिए, यानी जो भी पर्सन आपके घर के अंदर एंटर करेगा, चाहे आप चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स, तो जो नेगेटिव एनर्जीज, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो क्लेंज होगी। घर के एंट्रेंस में तुरंत एक मिरर आप प्लेस करके रख सकते हो, शीशा लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि जो भी जैसे पर्सन एंटर कर रहे उनका एनर्जीज, जो उनके चेहरा है, या फिर कोई ऐसी एनर्जीज भी है जो आपके घर में जुड़ उड़ घुसती है और इसकी आपको एनर्जी पसंद नहीं है, तो वो जब अपने आप को तुरंत, मतलब ऐसा रखिए कि जो भी पर्सन घुस रहा है तुरंत उसका ध्यान उस शीशे पे ही जाए, तो उसके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज या जो भी हैवी एनर्जीज होगी वो क्लेंज होगी, वो काट हो जाएगा। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं अपने हॉल में, ठीक है। किसी प्रकार का, मतलब एक होता भी है जैसे राधा नाम का जाप हो गया, या कोई भी ऐसा गुड साउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, वाहिगुरु का जाप हो गया, मतलब इस तरीके से आप एक प्लेस करके रख सकते हैं। इससे आपके जो हॉल में जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव रहेगी, गायत्री मंत्र का। तो इस तरह से हल्के साउंड में ही वो चीज़ को आप प्लेस करके रख सकते हैं। कैंडल मेक श्योर करिए, कैंडल प्लेस करके रखिए, है ना, फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखिए, किसी ना किसी प्रकार से हमेशा फ्रेश फ्लावर्स को, है ना, एक प्लेट में प्लेस करके रखिए। तो इस तरीके से कुछ आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, श्री महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पे बने रहे। एक चीज़ को आपको मेक श्योर करना है, ठीक है, अगर आप अपना रिलेशनशिप अच्छा चाहते हैं, अपनी लाइफ में सुख शांति चाहते हैं, सो आप फेमिनाइन एनर्जी अगर सुन रहे हैं, या फिर आपके अपनी वाइफ को, या अपने, है ना, मदर को, ये चीज़ आप कह सकते हैं, ये चीज़ आप उनको कह सकते हैं कि आप ब्लश लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा जो फॉर ऑल द गर्ल्स, फॉर ऑल द वुमेन, फॉर ऑल द लेडी, जो हमारी चीक्स होती है, ठीक है, यहाँ असल मायने में बहुत टाइम से लगाते आ रहे थे, तो उसके पीछे में हमें वो चीज़ पता नहीं होती है कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमारा चीक्स होता है वो वीनस यानी शुक्र रिप्रेजेंट करता है। इसमें हल्का सटल ही, बट आप ब्लश लगा सकते हैं, लाली लगा सकते हैं, विच मतलब एकदम लाइटली लगाएं ताकि आपको भी अनकंफर्टेबल फील ना हो, बट येस इट एक्टिवेट्स वीनस। एंड अपने घर में मेक श्योर करिए घी, चावल, फ्राइडे के फ्राइडे घी चावल का दान आप कर सकते हैं। वाइट स्वीट्स, वाइट मिठाई का दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और एक और चीज़ हमेशा मेक श्योर करें कि आपके घर में हमेशा घी, चावल, दूध, ठीक है, और चीनी, ये जो 4 चीज़ें हमेशा एक्स्ट्रा में ही रहे। तो यानी ये जो चीज़ें होती हैं ये समृद्धि को, श्री महालक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती है, और ये हमेशा भरपूर ही होना चाहिए। इसकी कभी मतलब एक एक्स्ट्रा स्टॉक में पड़ा होना चाहिए, मतलब घी हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गई, इसकी घर में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, कभी वो ख़त्म होने से पहले ही ऑलरेडी स्टॉक में भरपूर मात्रा में होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप मेक श्योर करिए, इससे घर में श्री महालक्ष्मी की कृपा, उनका आशीर्वाद बना रहता है। तो इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करिए। और अगर आप श्री महालक्ष्मी धन आकर्षक सात्विक शक्ति चाहते हैं, या फिर आप दरिद्र नाशक सात्विक शक्ति चाहते हैं, या चिंता निवारक सात्विक शक्ति से चाहते हैं, जो शक्तियां हैं वो परमानेंट है, वो पर्सनलाइज्ड है, वो एनर्जाइज की जाती है, इसीलिए आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना होगा पर्सनली अपने लिए, और ये चार्जेबल्स है, तो इसका जानकारी आप व्हाट्सएप पर ले सकते हैं और अपने आप को इस परेशानी से निकाल सकते हैं जो बहुत हैवी एनर्जीज है, चाहे वो किसी प्रकार की हैवी काली क्रिया हो, या फिर आपके घर को सुरक्षा, है ना, हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से बचाना। तो ये चीज़ है। देखिए द डेविल रिवर्स की एनर्जीज आई है, सच में बहुत भारी एनर्जीज है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लेकर आना, आपके घर में हमेशा कलह कलेश बना रहे, ठीक है। तो एक और चीज़ ध्यान दीजिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, अपने घर का जो मेन डोर है ना, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, और
सुबह सुबह जो भी घर से पहले निकलते हैं वो एक लोटा में या फिर एक ग्लास में, एक लोटा स्पेशली, ठीक है, उसमें जल लीजिए और ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है, गायत्री मंत्र का जाप कर लिख के एक बार जाप करने के बाद या फिर 11 बार अपनी सामर्थ्य अनुसार जो आपको सही लगे, उसके बाद उस लोटे जल में फूंक मार दीजिए, ठीक है। उसे एनर्जाइज करने के बाद अपने पूरे नहाने के बाद, ठीक है, उसके आप पूरे अपने घर के हर एक कॉर्नर में छिड़क दीजिए वो पावरफुल एनर्जाइज्ड जल, और अपने घर के बाहर में छिड़क दीजिए ताकि जो किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज है उसे छिड़क दीजिए। तो ये चीज़ बहुत पावरफुल रहेगी, आप एवरी मॉर्निंग कर सकते हो, विच विल रियली हेल्प यू आउट एंड मेक श्योर इस चीज़ को करिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेनिफिशियल होती है। और ये देखिए ना, मैं इतनी भारी एनर्जीज आई है, लोग द डेविल की एनर्जीज आई है, नकारात्मक एनर्जी से, काली क्रियाओं से कितने समय से आप बचते आ रहे हैं। बस वही बात है कि उसका प्रभाव आपकी ज़िंदगी में दिखता है, कॉन्स्पिरेसीज, चालबाजियाँ, ये सब चीज़ों का प्रभाव आप देखते आ रहे हो। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये कुछ रेमेडीज़ तो आप कर सकते हैं, पर परमानेंट इसका सॉल्यूशन आप व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9709304919 है। टैरो सीखना चाहते हैं तो टैरो कोर्स आप कंप्लीट, बेसिक से एडवांस, कंप्लीट इन डेप्थ में आप ले सकते हैं, जिसके चार्जेस 4999 है, 5000 रुपीज़। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। कोई ऐसी औरत है, कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जीज है, कोई ऐसा पर्सन है जिसका 24/7 आपके घर में उसकी दृष्टि रहती है और हमेशा आपकी ज़िंदगी में कलह कलेश और बहुत दुखित और पीड़ित होते हैं। बहुत गंदी एनर्जीज आई है, वो उस मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसीज, हाई लेवल की जलन और ईर्ष्या रखना। आप खुद देखिए ये कितना भारी एनर्जीज आई है, कितना एग्रेशन है। मतलब आप अपनी और ऑब्वियसली ये चीज़ है भी, आप पूजा पाठ करेंगे, आपके घर में किसी प्रकार का कोई मंगल कार्य हो, या ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई है, ये अगर आप करोगे तो उस भारी को, मतलब उस नेगेटिव एनर्जीज को इतना भारी असर पड़ेगा कि आप कुछ इस अच्छी चीज़ें ना करें, आप सात्विक शक्तियों से ना जुड़े। तो इस प्रकार से बार बार आप पर क्रिया बंधन करवाया जाता है, उच्चाटन क्रिया करवाया जाता है, ताकि आप स्पिरिचुअली जो है आपको है ना अटैक हो, आपका भगवान से विश्वास खत्म हो, आपका सही कार्य जो मेहनत करते आ रहे, चाहे किसी काम की तैयारी करें, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो अच्छे कार्य आप करते आ रहे हो, किसी पढ़ाई की तैयारी करते आ रहे हो, तो उस चीज़ में डिस्टर्बेंस आए, आपका मन अपने आप से उच्चाट हो जाए, आपकी जो दैनिक दिनचर्या वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाए और आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कुछ आगे कर नहीं सकते और आप अपनी लाइफ में जब मेहनत करते हो या जब एफर्ट्स पुट करते हुए नजर आते हो ना, तो वो आप पर बार बार हैवी क्रिया करवा के आपको बिस्तर पर है ना, मतलब आप आ जाओ, परेशान हो जाओ, एकदम आपकी हालत ख़राब हो जाए और आपको खुद पर इतनी गिलानी और गिल्ट और शेमफुल फील हो कि आप कुछ है ही नहीं, आपका कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो कर दे, ठीक है। तो इस प्रकार की बारी बारी क्रिया होती है और आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स आप ही में है, आपको समझ में नहीं आता है। जो चीज़ें सिचुएशन है कि लोगों को बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जलन और ईर्ष्या है, और ये चीज़ आपने कई बार देखा है कि कोई कार्य अगर आप बिना बताए या छुपा कर लो, ठीक है, बिना बताए तो नहीं, आप बताना तो बिल्कुल भी चाहते नहीं हो, बट अगर कुछ छुपते छुपाते कार्य भी आप कर लो तो वो कार्य तो बन जाता है, बट उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा हाई लेवल की जलन और ईर्ष्या का आपको सामना करना पड़ता है, विच इज़ रियली वेरी हैवी। सो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपको ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो बार बार आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, उससे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कब तक आप कहते रहोगे। और द फूल की एनर्जीज आई है, देखिए वो आप उनके बस में आ नहीं पा रहे हो, पर वो आपकी ज़िंदगी को बहुत भयावह हर रूप से, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, मारण तंत्र क्रिया है ना, फाइनेंशियली वाइज, हेल्थ वाइज, इमोशनली वाइज, धन के रूप में, शारीरिक कष्ट के रूप में, हर प्रकार से आप कष्ट सहे और हर प्रकार से आप दुखित और पीड़ित रहे। इसके लिए वो कामना करना तो छोड़ो, इसके लिए वो गंदे प्रयास तांत्रिकों और मौलवी के द्वारा गंदे प्रयास भी कर रहे हैं कि आपका सब कुछ छिन्न हो जाए, स्पेशली योर रिलेशनशिप। ये बहुत भारी भारी एनर्जीज आई है, ये मतलब ईच एंड एवरी कार्ड स्टेट्स अ लॉट। मैं बहुत कम शब्दों में इस चीज़ को कह रही हूँ और उस चीज़ को आप सह रहे हो, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप ये कुछ जो रेमेडीज़ है इसको ज़रूर करिएगा और सिद्ध सात्विक शक्ति परमानेंटली आप ले सकते हो, ताकि इस भारी एनर्जी से आप खुद को निकाल पाओ। कोई कार्य आप करना चाह रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, तो उच्चाटन क्रिया का निवारण आपके लिए बेस्ट रहेगा, ताकि आप उस पर
फिर से कार्य करना शुरू करो और किसी की कोई बाधा ना आए, 10 दिशाओं से कोई बाधा ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। किसी मुकदमे को जीतना चाहते हैं, किसी पैतृक संपत्ति को आप वापस पाना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को वापस ठीक करना चाहते हैं, तो आप शक्तियों के माध्यम से, श्री महाकाली के आशीर्वाद से इन शक्तियों से जुड़ सकते हो और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हो और ये नकारात्मकता से हट सकते हैं परमानेंटली। बिकॉज दिस इज मतलब ये चीज़ें हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी नज़र से दूर हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और बहुत गंदी और हाई लेवल की जेलसी एनर्जीज है। रियली दिस इज वेरी मच हैवी। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरे से डिटैच हो। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, इसीलिए मैंने आपको कहा, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे है ना हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज हो, आप कंप्लीट फैमिली के लिए सात्विक हीलिंग, सात्विक शक्ति आप ले सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट फैमिली के लिए एनर्जाइज किया जाएगा टू रिमूव ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज एंड हैवी स्पेल वर्क परमानेंटली। और ये चीज़ ज़रूरी है क्योंकि वो तो आप बाज नहीं आ रहे हैं, अब आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है एंड उसकी द्वारा नेगेटिव एनर्जीज को उसी पर बैकफायर करना है। क्योंकि ये चीज़ बैकफायर होगी, लेट मी टेल यू इन डिटेल। क्योंकि जब कोई गंदी शक्ति होती है ना, तो मतलब वो भी शक्तियाँ ही हैं, ठीक है, बट वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए आ रही है। तो वो आपको अगर नुकसान कहीं ना कहीं कई हद तक वो पहुँचा रही है, आप प्रोटेक्ट हो पर फिर भी आपको उस चीज़ का आभास है, उस चीज़ का एहसास है, तो उस चीज़ को बैकफायर करना मतलब वो शक्तियाँ कहीं ना कहीं जाएगी ही जाएगी, वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है। कुछ चीज़ें होती है जो ख़त्म नहीं होती, इसीलिए वो चीज़ आपके द्वारा क्लेंस होगी, ठीक है, सात्विक द्वारा से, और जो जहाँ से भी आई थी वो उस पर वापस बैकफायर होगी ही होगी, या फिर वो ये चीज़ हो गई। और अगर आप इस शक्ति से नहीं जुड़ते हो, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, तो उसका प्रभाव आप पर दिखेगा और कहीं ना कहीं उसका बहुत हद तक प्रभाव और बहुत हद तक नुकसान भी आप झेलते आ रहे हो। अब आपको बस करना होगा अगर आप सच में चाहते हैं, क्योंकि अब आपको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक्सपोज के बाद हेटर ओवर स्वीट बिहेवियर, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके हेटर्स जो है ना एक्सपोज हो गए हैं, आपकी नज़रों में आ जाएंगे या फिर आ गए हैं, तो आपको ज़्यादा ही ओवरली स्वीट बनेंगे। क्योंकि ये बात मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी कि जो इंसान है ना, जो दवाई होती है वो कड़वी होती है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हेल्थ में अच्छा होता है, जो करेला होता है वो ठीक होता है, वो कड़वा होता है वो कोई नहीं खा, पर जो मिठाई होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली शुगर, जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ना, तो वो मीठा जहर है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना होगा, जो इंसान बहुत ज़्यादा मीठा बन रहा है, बहुत बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, बहुत हाई लेवल की, तो ऐसी मीठे बातें करने वाले लोगों से आपको एनर्जीज खुद को प्रोटेक्ट करनी है। और मीठी छुरी के समान है, तो प्लीज़ इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। आपके नाम पर या जोक या ताना कर रहे हैं आपके हेटर्स, ठीक है, आपके नाम पर कोई ऐसे आपके हेटर है, ठीक है, जो आप पर किसी ना किसी प्रकार का ताना या आपका मजाक उड़ा रहे हैं या किसी प्रकार की ऐसी हैवी एनर्जीज है, सो यू नीड टू बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जब आप खुद को अपने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तैयार है ना, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। और वो जो ताना मार रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को बैकफायर करना ज़रूरी है। और आप खुद, आपकी जो सक्सेस है ना, वही उनको सबसे बड़ा तमाचा मिलेगा, वही उनके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव और नकारात्मक फल मिलेगा। कुछ नहीं करना है, दे डू नॉट हैव एनी एम इन देयर लाइफ। सो ताना मारना या किसी प्रकार का कोई जोक या आपकी हंसी उड़ाना, यही सब वो कर सकते हैं। क्योंकि वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि वो तांत्रिकों के पास, मौलवी के पास गए हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, और उस चीज़ का कहीं ना कहीं आप पर हल्का फुल्का असर उनको दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा, तो आपको वो और डाउन फील करा रहे हैं। सो जब आप इन शक्तियों से जुड़ते हो, जब आप अपने लिए प्रयास करते हो, तो आपके भी चेहरे का कॉन्फिडेंस, आपके भी लाइफ का कॉन्फिडेंस, और जब वो चीज़ उसी पर्सन पर वापस बैकफायर होगा ना, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि कैसे आप खुद स्ट्रांग फील करोगे। और ये श्री महाकाली के आशीर्वाद से ही आप उस शक्तियों से भी जुड़ोगे, आप और आपका पूरा परिवार, आप और आपका घर पूरा सुरक्षा उसी शक्ति से ही जुड़ेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो तो आप ये चीज़ से कनेक्ट हो सकते हो। और जो मैंने आपको रेमेडी बताई वो आपको 110% करना। अमावस्या है, बहुत पावरफुल समय है, इसको इग्नोर मत करिए, इसको इग्नोर मत करिए। माफ़ी आए या ना आए, आप जीत चुके हो, ये चीज़ बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। आप जीत चुके हो, माता रानी का आशीर्वाद आप पर है।
आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हेटर्स खुद ही खुद एक्सपोज होंगे, ठीक है, वो खुद ब खुद एक्सपोज होंगे, उनकी नकारात्मकता सबके सामने आएंगी और कोई इंसान नहीं बच सकता। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है। आपका वक्त आ चुका है, बस विश्वास रखिए, आपको धैर्य बनाकर रखना है, आपको विश्वास रखना है स्वयं पर, और सब चीज़ें अब आपके फेवरेबल में होगी। जो उनके द्वारा हैवी स्पेल है ना, वो चीज़ बैकफायर का समय आ चुका है, वो समय आ चुका है, बस आपको विश्वास रखना है, हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में हो। ऑल यू नीड इज टू बिलीव एंड वर्क। तुम्हारा समय आ चुका है। वाओ, दूसरा मैसेज भी बहुत पावरफुल है। अब आपका ग्रेट पावरफुल टाइम आ चुका है। दिस इज 110% श्योर। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। एंड प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग। और हर एक चीज़ संभव है। अगर उनके द्वारा हैवी नेगेटिविटी है तो आपके बिलीव, आपका विश्वास उनके श्री महाकाली के चरणों में, हनुमान बाबा के चरणों में, परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं उनके चरणों में, वो आपका विश्वास, आपका वो स्ट्रेंथ भी बहुत पावरफुल है। ये भी चीज़ 110% माइंड में रखिए। और थैंक यू सो मच। और हमेशा भगवान जी के आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आप पर बनी रहे। रीडिंग आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंजल नंबर 1111 द जस्टिस ज़रूर क्लेम करिएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पेज है यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश, आप कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप पे ही आपको सिर्फ कनेक्ट होना है। और अगर आप रेमेडीज़ या सात्विक शक्ति से जुड़ना चाहते हैं या फ़ोन नंबर या नेम नंबर करेक्शन के लिए, टैरो कोर्स के लिए, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। थैंक यू सो मच। स्टे यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। भगवान जी का आशीर्वाद हर पल हमेशा आप सब पर